नमः शिवाय स्वानुभूत्याचकास्ते चित्तभावाय सर्वभावान्तरति। संन्यास भावना की चर्चा अपन कर रहे हैं। इसमें दो पंक्तियां पढ़ी थी अपन ने, जिसका अर्थ कर रहे थे। सहज स्वाश्रय से होते ही समाधि, रे पराश्रय से तो मोह रागादि हो। फिर पराश्रय से कैसे समाधि भी हो। इसमें एक दो लाइन का अर्थ करेंगे। पराश्रय से तो मोह होता है, पराश्रय से तो मोह होता है। पराश्रय से समाधि कैसे होगी? बहुत गहरी लाइन है, बहुत ही गंभीर लाइन है। आगे चर्चा है पूरी, अभी तो एक पूरी चर्चा नहीं होगी, लेकिन हम आपको आज पूरा सारा बता दे रहे इसका, पूरा ही सारा बाद में पढ़ लेगा आप लोग। समाधि नाम पांचवें और आगे के गुणस्थान में महाव्रति की दशा में सार्थक होता है। चौथे गुणस्थान में भी समाधि नहीं होती। चौथे गुणस्थान में भी इसे लिखा है, सम्यक से भी अधिक दुर्लभ जानकर अलर्ट होकर करो। क्या कहा? सम्यक दर्शन से भी ज्यादा दुर्लभ जानकर समाधि की तैयारी बहुत अलर्ट होकर करो। बहुत दुर्लभ है, उसकी दुर्लभता बताएंगे अभी 8 दिनों में। पराश्रय से तो मोह होगा, ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे। अक्सर इतनी बदनामी है, बदनामी कह रहा हूं, मिथ्या मिथ्या कह रहे, बदनामी मैंने मिथ्या। और कि उन्होंने आखिरी में समाधि ले ली, लगभग ऐसा बहुत सुनने को मिलता है, उन्होंने आखिरी में समाधि ले ली। तो ये समाधि कैसे ले ली? पांचवें गुणस्थान की आखिरी में समाधि हुई थी। संलेखना 12 व्रतों के बाद कही गई, आखिरी में कही गई है। पंचम गुणस्थान में कही गई है, और आगे तो होने वाली होती है। ये बातें याद दिलाकर तो मुझे ये कहना था कि सच्ची समाधि नहीं ढूंढेंगे तो हम नकली समाधि करके खुश होंगे, करा के खुश होंगे। नकली का मतलब है कि हम मध्य का सुना दिया, समाधि होगी। भी मध्य समय ओम बोले, ओम सिद्धम सिद्धम बोले, अब इसमें समाधि मान ली। हमने तो गाथा सुनाई थी, छठी गाथा सुनाई, समाधि हो गई। यदि आप इतनी हल्की समाधि सोच रहे हो तो फिर हम ये नहीं सिखाने आएंगे। 8 दिन में जो समाधि की चर्चा करेंगे वो यथार्थ है पंचम गुणस्थान और मुनि दशा की। हम तो पंचम गुणस्थान वर्ती नहीं, इतना ही है। जब तो मेहनत कर, तब तो पहले से सिखा रहे, नहीं तो मरते समय लोग कानून नहीं सुना देते। सम्यक दृष्टि का चौथे गुणस्थान में जो देह छूटना है उसका नाम बाल मरण है। बाल मरण, बाल मरण, मिथ्या दृष्टि का बाल मरण। बाल या बाल बने असंयम, अविरत है ना, असंयम का मरण। असंयम का मरण है, समाधि हुई ना। हम झट कह देते हम चौथे गुणस्थान वर्ती, लेकिन भी वहां पर समाधि में सोचो क्या होगा। आप समाधि नहीं कह सकते उसे, तो बाल मरण है। मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि अभी अपन इस समय अनुसंधान कर रहे हैं। अब ये बात हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहे कि आप व्यक्ति विशेष तो पहले उनकी समाधि हुई कि नहीं हुई। अरे हुई है नहीं हुई, हम व्यक्ति से मतलब नहीं है।
यहाँ अपन तैयारी क्या करें वो बात है। ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो, सहज स्वाश्रय से हो गए समाधि, और वो पराश्रय से तो मोह होता है। ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ओह, अनंत सिद्ध भगवान का स्मरण करने से तो मोह उत्पन्न हुआ, समाधि कहाँ हो? क्या कह रही? पराश्रय से तो मोह होगा ना। पराश्रय से ध्यान से सुनना सभी लोग। सुखा स्वभाव से चारे की अक्षर श्रवण नमोकार मंदिर सुने। एक्चुअली इतने भजन सुन चुके हो आप, तो क्या है, जब प्राण तन से निकले है ना भजन, तब आपका नाम निकले, नमोकार मंत्र निकले, आपके दर्शन हो, आपकी दृष्टि की जो कुछ है। तो ये भजनों ने इतना असली का मार्ग खोल दिया। बहुत महिलाएं ऐसी होंगी, पुरुष ऐसे होंगे, अच्छी है, बहुत बढ़िया अच्छे हैं ये लोग, खूब दिन रात भावना मारे, भजन गा रहे, पाठ कर रहे, भैया मैं तो शांति से मन, भैया शांति से मन, शांति से मन। शांति से तो मर ही जाओगी, समाधि से मन ना लगवा है क्या? समझ लो, बहुत सारे लोग हैं जो साता से मरना चाहते हैं। ये तो सभी लोग, जैसे कि 100% लोग साता पूरा मरना चाहते हैं, मतलब अंत में दर्द ना हो, बीमारी ना हो, तकलीफ ना हो, तो साता से तो सभी मरना चाहते हैं। बहुत सारे कम लोग हैं जो शांति से मरना चाहते हैं। और शांति में भी बहुत मेहनत है, शांति में भी बहुत मेहनत है। शांति का अर्थ करेंगे अभी चीजें बैठने की छोड़। और समाधि, समाधि तो स्वरूप मुक्त है, समाधि तो स्वरूप मुक्त है। अणुव्रति और महाव्रति हो गए जो देह छोड़ना चाहते हैं, वे समाधि पूर्वक देह छोड़ना चाहते हैं। बहुत ध्यान रखना होगा, हम समाधि की बात कर रहे हैं, हम शांति की बात नहीं कर रहे। लेकिन जिनके जीवन में शांति नहीं होने तो समाधि हो ही नहीं सकती। शांति की चर्चा करेंगे और समाधि की प्रेरणा करेंगे। क्या कह रहे हैं हम आपको? शांति की चर्चा करेंगे और समाधि की प्रेरणा करेंगे। ये आरती चलेगा विषय। बिल्कुल, मतलब मैंने आपको फोकस कर दिया, आपको क्या बताने जा रही है। साता से तो सारी दुनिया मरना चाहती है, अंत में प्राण निकले तो कोई तकलीफ ना हो, बीमारी ना हो, दुख ना हो, कष्ट ना हो। शांति से बहुत कम लोग, शांति तैयारी नहीं कराएंगे। हाँ, तो ये पराश्रय से तो मोह उत्पन्न हो, मोह राग आदि हो। अब पराश्रय में हम देव सास गुरु नमोकार मन समय साजी की गाथा है, मैं सोच हूँ, मैं बोल दूँ, ऐसे शब्दों के आश्रय से भी मोह उत्पन्न होगा, समाधि नहीं होगी। ऐसा भी क्या है, क्यों ऐसा विचार करने को तारीफ करते नहीं, ऐसा आगे जो मैं कह रही क्या है, मैं तो भगवान। पराश्रय से समाधि कैसे होगी? अब बाकी सब लोग सोच रहे जरा, यदि शुद्धात्मा के विचार से भी समाधि न हो और पंच परमेश्वर देव सास गुरु और नमोकार मंत्र के आश्रय से भी समाधि न हो, तो फिर समाधि की तैयारी कितनी करने लायक? सोचो, हम पंच परमेश्वर के स्मरण को समाधि नहीं कर पा रहे। क्या कह रहा हूं? पंच परमेश्वर का स्मरण, श्रीमंदर स्वामी का ध्यान, हम उसे भी समाधि नहीं कह पा रहे, मोह कह रहे हैं। नकुल और सहदेव की समाधि नहीं हुई। अब कह दोगे वो अलग बात है, कह दोगे वो अलग बात है। हाँ, असली समाधि तो 3 पांडवों की हुई, विजय हुई। समझ गए? उपचारिक चर्चा बहुत है जिन वाणी में, चौथे गुण की समाधि कह देंगे, उपचारिक है वो। औपचारिक का प्रयोग नहीं रखना भी इतनी देर। लोग व्यवहार में सड़क पर खड़े हो तो औपचारिक कर देना, उन पंडित जी की भी समाधि हुई, उनकी भी समाधि हुई, उनने भी समाधि करी, क्या कोई दिक्कत नहीं। अभी अपनी तैयारी करनी है तो ईमानदारी से करो। मैंने बहुत देर समाधि की चर्चा की थी, उस समय मैंने एक बात कही थी, जब पढ़ाई से पहले उसमें कहा था समाधि में मेरी दिन रात ये भावना है कि कोई अंतिम समय ना होगा, सुनाने वाला ना हो।
हे जैसी भावना भाई क्या, हम बोला कितनी उल्टी भावना है। अभी लोगों को बहुत अचंबा होता है, मेरे साथ रहते बहुत परेशान हो जाती। अब तक अच्छे हो गए, सब अभ्यस्त हो गए। शुरू में सबको यही लगता था ये आप पाठ नहीं करते, आप पढ़ नहीं गए, आप ग्रंथ कब पढ़ते। मैं अभी तक इन्हें पता है, मैं जो समाधि की तैयारी नहीं करता हूँ, जो मेरी नोट एक बार भी नहीं पढ़ी मैंने अभी तक। नोट पढ़ के तैयारी नहीं करता, मेरी है नोट, वही पूरा कॉन्फिडेंस है। स्वास्थ्य की तैयारी करो, स्वास्थ्य रहेगी। अभी आपको लगता है मैं बीमार हूँ, मैं समाधि की तैयारी करता हूँ रोज, मैं मजा लेता हूँ, आनंद करता हूँ। देगा परिणाम तो साता साता के अनुरूप होता रहेगा, होता ही रहेगा। सबको ऐसा लगता है आप किसी इलाज करा लेंगे, खुद इलाज मत करो। मैं नहीं करता अपना इलाज, है ना जी हमारे पास भैया राघवेंद्र, फोन लगा के पूछ लेते हैं। और पहले एक बार बहुत बीमार हुए थे, पता कितने बेइज्जती के इलाज किए थे हमें, राजकुमार कितने बेइज्जती के इलाज किए थे। मना किया था मैंने, आपने कहा था बूंदी खाओ गर्मा गर्म, मैंने बूंदी खाई। आपने भी पकौड़ा खाओ मट्टी वाले, कौन सी क्या डालते थे, क्या डालते कौन सी दाल, लाल मट्टी डालते, क्या पता नहीं मुझे पता नहीं, हमने वे भी खाए। सबने कहा हमारी दवाई छट दी, हमने सबकी दवाई खाई। आगे कहा था हम गाजियाबाद गए। मेरा मतलब मैं मना नहीं करता, अपने वैद्य से उनको ही बुलाया, मतलब मना नहीं करता हूँ, लेकिन जब तक असहता होगी तो हर जगह तो उल्टा पड़ेगा। वस्तु से इलाज नहीं होता, दवाइयों से इलाज नहीं होता, खूब प्रैक्टिकल में जैसे है। सबसे कह रहे सबसे सुन लेने नहीं, दवाइयों से इलाज करोगे मिथ्या है। भाव कर्म किए बिना, भाव कर्म सुधारे बिना, विशुद्धि के बिना आज तक किसी का इलाज ना हुआ है ना होगा। मैं रोज सोचता हूँ, रोज मेरे ऊपर दिन भर में 10 एक्सपेरिमेंट हुए, अभी भी वे कह रहे घी डाल दी, वे कह रहे सरसों डाल दी, तेल डाल दी, वे कह रहे नाक में तेल लगा दी, वे कह रहे कान में तेल डाल दी, वे कह रहे मालिश करा दी, वे कह रहे गर्म ठंडी की सही कर दो। मैं दिन भर में 10 एक्सपेरिमेंट से गुजरता हूँ ज्ञाता भाव से, क्योंकि मैं नहीं करूँगा तो लोगों को लगता लगेगा कि जरूर इन्हें मलाई खाने का या दूध पीने का, घी खाने का बहुत वो है। तो मैं तुम कहो ना पानी पियो, मैं पानी पी लूँगा, मुझे कोई दिक्कत। लेकिन मैंने ये देखा है कि जिस इलाज से पहले सही हुआ था उसी इलाज से इस बार बीमार हुआ। वही तेल पहली बार में काम कर गया, दूसरी बार में तेल में काम बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं होता। 2 गुण डाल दो, 10 गुण डाल दो, 20 डाल दो, क्या होगा। नेचर में तेल क्या करेगा। मैं कुछ कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मत डालो, डालना डाल दो। मेरा पूर्ण विश्वास है विशुद्धि के बिना इलाज नहीं होगा। पराश्रय से तो मोह हो गए, ये स्वाश्रय। मैंने आज लिखा रात को बैठकर, रोग होने पर हम क्यों आनंद करें, रोग होने पर आनंद, कष्ट होने पर भी आनंद क्यों करें। सुनाऊंगा, वहीं पे सुनाऊंगा, कल से जब चलेगी नहीं चर्चा सुनाइए आज, अभी नहीं सुना है। सब लोग सुनना चाहिए, दवाई मिलेगी नहीं दुनिया में, सर्दी जुकाम की हजारों दवाई है सबके पास, हर 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 बीमारी। तुम कहते हमें गांठ हो रही है, तो अब 100 लोग मिलेंगे, 100 जने 100 गांठ बता देंगे दवाई। विशुद्धि से बढ़िया कोई नहीं। स्वाश्रय करो, स्वाश्रय करो, स्वाश्रय करो। यदि आपको समाधि की तैयारी करनी है तो सबसे पहला उपाय स्वाश्रय तक जाने के लिए कह रहे हो। समाधि तो समझ गए होगे, अणुव्रत और महाव्रत की होगी, इसलिए अणुव्रत महाव्रत की भावना भाव, सम्यक की तैयारी करो, तत्वाभ्यास। और अब मैं इधर की बात कर रहा हूँ शांति। सभी लोग सुनना, फिर से कह रहा हूँ, बहुत काम का विषय है
इसलिए आए हैं। शांति की तैयारी करो, समाधि तो हो जाएगी। अणुव्रत महाव्रत की जैसे बहुत सिंपल सी बात है, समाधि बिगड़ने के कुछ कारण बता रहा हूँ आपको। इसके अनुसार कहूँ तो मोह राग आदि कैसे होते हैं पराश्रय से, वो बता रहा हूँ। पराश्रय से काय की लाइन कर रहा हूँ, पराश्रय से समाधि कैसे होगी, वहां तो मोह राग में होंगे। इस लाइन का अर्थ कर रहा हूँ। सभी लोग सुन रहे हैं, बहुत काम की चर्चा है ये। आपको अणुव्रत महाव्रत के बिना समाधि नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, मेरा पूरा पक्का निर्णय है। क्यों? तो मैं छोटे छोटे दृष्टांत दे रहा हूँ आपको अणुव्रत महाव्रत के। यदि आप रचना इंद्रिय विजेता नहीं होगे तो आप समाधि नहीं कर पाओगे। इंद्रिय विजय, इंद्रिय विजय क्यों ना? रचना इंद्रिय से क्या है? तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। जब आदमी बीमार होता है तो उसके मुख में पित्त होता है, तो उसे कड़वा कड़वा लगता है। अब उसे याद आती है खाने की, थोड़ा हलवा बना दे। अब बहू बहुत अच्छी दीवाने हलवा बना भी दिया, तुमने कहीं भजिया बनाई, तुमने भजिया ही बनाई, लेकिन अंतिम समय में जो कड़वा मुंह हुआ ना, वो अच्छे से अच्छे बना के खिलाई, आपको नहीं भाई, नहीं भाई। क्यों नहीं भाई? क्योंकि आपके मुख में पित्त है। अब यहाँ से लड़ाई शुरू हो जाएगी, संकलेश शुरू हो जाएगा। शांति वाली समाधि तो गायब, असली समाधि तो बहुत ही दूर है। अभी तो तुम्हें संकलेश की समाधि करना है या शांति से करना है? अब आप देखना, आप देख लेना बुजुर्गों को घर में संकलेश होता है। मैं इसकी याद दिला रहा हूँ, सबको लिख ले रहे पॉइंट। कैसे बना रहा? ढंग को ही नहीं बना कि खाओ नहीं जा रहा, बस बाहर जैसे हलवा बना दो, ढंग को ही नहीं बनाओ। ढंग को नहीं बना कि तुम्हें ढंग को, अब कितना संकलेश होगा जाके देख आगे क्या पता। हमने कही जरा मूंग की दाल को पानी बना दी, वहां में ऐसा करता बस। पहले तैयारी कर लो, पहले लिखा रहा हूं मैं आपको। आप यदि रचना इंद्रिय के विजेता नहीं होंगे तो समाधि नहीं कर पाएंगे। इसीलिए रस परित्याग की आदत डालो, रस परित्याग की आदत डालो। कभी कम नमक मिल जाए, कभी ज्यादा मिल जाए। भड़क क्यों जाते हैं ज्यादा जाती गलती में? हमें नमक चाहिए, काय होगा जो उधर रस परित्याग करने की आदत नहीं होगी। फिर सोचो अंतिम समय में समाधि करना है कि शांति से करना है। साता का तो अभी नाम ही पता अलग कर रहे। असाता के उदय में भी शांति कर सकते हो। क्या बोल रहा हूँ? असाता के शांति कर सकते हो यदि आपने जीवन भर तैयारी की हो। क्या बोल रहा हूँ? जीवन भर तैयारी की। अब सोचो रस परित्याग। अब श्रवण की बात कर रहा हूँ, श्रवण की। बिल्कुल मेरा बहुत अच्छा अनुभव है। यदि मैं बीमार हूँ, मेरा सिर भारी है, तो कानों में भी पित्त होता है, कान में भी पित्त, पर्दे में भारी पड़ जाती, सुनाई नहीं पड़ता, कम सुनाई पड़ने लगता है। कुछ अच्छे से भी कहे ना तो बुरा लगता है। कुछ कह रहा हूँ, सब सुन रहे हो? सुनो, यदि आप कर्ण इंद्रिय विजेता नहीं बनेंगे तो समाधि नहीं होगी। आप अभी से तैयारी करो, अभी से तैयारी करो। आप देख लेना, प्रैक्टिकल करके देखो। चिड़चिड़ाता नहीं आदमी, उसे आप बक्ता में भी सुना तो वह चेहरा हो जाए, कहा सुना रहे तो मान रहे बंद तो करते। नमोकांतन सुनाना भारी पड़ता है। तो मैं नमोकांतन की पढ़ रही, ये तो तमाम कब फंस रहा हो। जब कब फंसता है ना, फिर देखो कितनी बुरी हालत होती है। जिन्हें अनुभव होगा, नाक ना खुल रही हो और कब फंसा हुआ, पानी तो पीते नहीं बनता, सांस लेते नहीं बनती, नाक खुलती नहीं। और उस समय कोई नमोकांतन सुनाए, एक बर्तन भी गिरता है तो ऐसा लगता है कुछ नहीं। बोलो, यदि अंतिम समय में तुम्हारे कान ऐसे होंगे और बच्चे तो खटपट करेंगे, बच्चे तो रोएंगे, बच्चे तो गाएंगे, सोचो असाता के उदय में भी शांति से समाधि कैसे करोगे? इसलिए अभी तैयारी करो। मृत्यु महोत्सव की तैयारी कर लो,
तैयारी कर, बच्चे खेल रहे, आप इनको बुरा लगा, फिर एकदम रुक गए, बाहर बदलने मत जाओ, अपने को बदलो। ये स्वास्थ्य से समाधि है। स्वयं को बदलने की कोशिश करो, स्वास्थ्य से समाधि हो। स्वास्थ्य से इन बच्चों का क्या जरूरत है? अपन बीमार है, बच्चा तो बच्चा है, खेलेगी क्यों? जिस घर में छोटा बच्चा वो किलकारी नहीं मारेगा, 90 साल की दादी गुजरेगी तो बच्चा किलकारी नहीं मारेगा। कोई खांस रहे होंगे बब्बा जी रात भर तो मोड़ मोड़ी सोएंगे नहीं, वो तो बेटा आप अकेला आप तारे के लिए। देखा है हमने बीमारी के समय चिड़चिड़ाहट क्यों आ जाती है? क्योंकि अपन रात भर अकेले जागते रहते, रात भर जगते ही, और सब सोते हुए दिखाई देते, और सब खाते पीते दिखाई देते। अब सोचो, रचना इंद्री और कर्ण इंद्री यदि आपको विजय नहीं करने की अभ्यास होगा तो पक्के में संकलेश होगा, ठोके गए गारंटी है। मैं वो समाधि नहीं सिखाने जा रहा हूं, अच्छे से पाठ सुना देना और तुम सुन लेना, वो नहीं कह रहा हूं, वो तुम करते ही हो, बहुत अच्छा है। तो गांव में इतना अच्छा लगता है जब आपके समाचार मिलते हैं कि उनके घर गए बच्चे सारे युवक विद्वान परिषद के, शास्त्री परिषद के बच्चे, मुझे बहुत खुशी होती है। और इसीलिए अचानक ऐसा विचार आया कि चलो, पंडित साहब का भी एक स्वप्न था कि प्रौढ़ शिविर लगनी चाहिए। पंडित साहब की बहुत भावना थी, हर बार हमसे कहते थे, लेकिन वो बन ही नहीं पाया। तो आज उसकी शुरुआत हो गई। शास्त्री को क्या कहते हैं, समाधि प्रशिक्षण की कोशिश कर रहे हैं, पहली बार है, नया कर रहे हैं काम, हम प्रशिक्षण देने का काम पहली बार करेंगे। प्रवचन तो कर दिए, बहुत सुधार हुआ अभी भी, अगली बार तो और नई नई स्कीम दिमाग में आ रही है, अगली बार और नई नई स्कीम आ रही है दिमाग में, उसकी चर्चा अभी नहीं कर रहा। समझ में आ गया? बोलो भाई, मरते समय संकलेश या शांति? सोचो सोचो, सुनाने वाले नहीं मिलेंगे, सुन ही नहीं पाओगे, बोलो कितनी तैयारी की जरूरत है? सोचो। तीसरी बात, बहुत सारी चर्चा है, मैंने तो नोट किए पॉइंट। स्वास्थ्य से समाधि अर्थात का मतलब बता रहे हैं। स्वास्थ्य मैंने आत्मा में डूब गए, ऐसा नहीं है। पराश्रय से समाधि नहीं होती का मतलब है पराश्रय से संकलित हो गए। जल्दी बोले, आपने सुना ही नहीं पड़ा हुआ, सुन तो दिया हुआ तो समझ नहीं पाया होगा। मैं व्याख्या कर रहा हूँ, पराश्रय से संकलित होगा, समय सारी सुनने के नाम पर भी संकलित होगा। पराश्रय है ना। मैं बीमार हुआ था एक बार बहुत साल पहले, तो एक ने मेरे को वो दे दी, क्या इतना सब स्पीकर उसमें लगा देते हैं, वो पेन ड्राइव लगा दी, तो पंडित जी रात को उपयोग नहीं लगे, तो प्रोसेस अब जब भी चालू करो वहीं से शुरू होता है, शुरू से। अब आगे खोल के सेट का, मान लो 10 मिनट का सुन लिया, जब भी प्रोटीन चालू हो 10 मिनट, अब 10 मिनट को फॉरवर्ड करो, बढ़िया बात। कभी हुआ तो कचू होगा, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, हम याद बात रही होगा, नहीं सुना करता, हटा दो। मैंने आप देखो, यदि असाता का उदय होगा तो तुम्हारे डब्बा डब्बी भी काम नहीं आएंगे, वो काम ही नहीं आएगा, ग्रंथ रखे रह जाएंगे, सुनाने वाले नहीं सुना पाएंगे, पढ़ने वाले नहीं पढ़ पाएंगे। जब आप बीमार होते हैं, अभी अली कहा कितने अच्छे से भी सुनाया तो बुरा लगता है, जल्दी जल्दी सुनाए तो और ही बुरा लगता है, और उपेक्षा से सुनाए तो बेटा जरा छह डाल तुम्हारे क्या उपेक्षा से सुना रहा, उपेक्षा से अनादर से, ये सब लिख लो। ऐसा आपके साथ होगा ही कह रहा हूँ, ही क्यों होगा ही कह रहा हूँ, होगा ही कह रहा हूँ, बिल्कुल मैं तो बिल्कुल प्रैक्टिकल देख के कह रहा हूँ। उसका बहुत बड़ा कारण है, तुम्हारा स्टेशन और उसके स्टेशन में अंतर है। तुम किस भाव से सुनना चाहते हो वो उस भाव से नहीं सुना सकते।
किस विशुद्धि से सुनना चाहते हो उस विशुद्धि से वो नहीं सुना पाए, पक्की बात। मैंने बहुत प्रैक्टिकल किया, आज से नहीं कई बार प्रैक्टिकल किया। मैंने कभी जी पाठ सुना, लेकिन जैसे मेरा गाने का तरीका है ना, उससे सुनूंगा तो मुझे बहुत आनंद आएगा। जैसे मेरी बच्चों का भी जी भजन सुना है, काहे तुम बिन कारण वो जल्दी नहीं बोल रहे हो, काहे तुम बिन कारण हमें तो मजे नहीं आए, बंद कर दे। हमें दूसरा भजन सुना दो, अब हम सहज भाई ना रोलेगी, अब हम सहज भाई ना रोलेगी, जल्दी जल्दी। अरे मैंने अब मैं कैसे गाने आनंद लेता हूँ वही सुना दो। अब हम सहज भाई ना रोलेगी, अब मुझे इसमें से आनंद आएगा। तो अब बताओ मेरी जिंदगी में कोई मुझे सुना ही नहीं पाया। मैं आपको कोई सा भजन कह दूंगा, आप अपनी तरीके से तो गाओगे ना, और मुझे कैसे आनंद आएगा। मरते समय भी चलो रे भाई अपने वतन में चलो, मुझे इसमें मजा आएगा। तुम कह दो चलो रे भाई अपने वतन में चलो, अपने वतन में तो नहीं मैं समझ गया, सुनने से समाधि नहीं संकलित होगा। मेरी बस की नहीं है सुनने की, बिल्कुल नहीं है सुनने की। पूछो, मैंने कभी नहीं सुना। जब कभी मैंने सुना वो कहा भी तो ये तो भक्त कहते, भक्ति में मुझे कभी आनंद नहीं आता, क्योंकि भक्ति कोई करता ही नहीं, पढ़ते हो आप। मुझे विधान सुनने में मजा नहीं आता। मुझे विधान केवल एक अच्छा लगा था, 1994 का खनिया गाना का, जो पहली बार सुना था मैंने, पहली बार आया तो पहली बार उस समय अभिनंदन जी भाई साहब जी खुद गाते थे वो विधान, तो मुझे इतना आनंद आता था उसे सुन करके। वे आज भी गाएंगे ना तो उनके गायन बहुत अच्छे, उनमें अल्लड़ता नहीं, बच्चों जैसी धड़ 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 धड़, वही वो है बीच छंद, द्रुत गति, द्रुत धड़ 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 धड़, आज गाते बच्चे और तै तै तै, तो यार से तो मिले गए। यदि मैंने कहा विधान एक तो बड़ी आफत है, हमारे घर के बगल में कर रहे हो। बिल्कुल संगीत नहीं बजाओ, मत तो गाने कोई अपन तो गा, ऐसे गाओ सब उसे उठा सके। सुनते सब के लोग 3 घंटे में सिर दर्द। नचाना जरूरी है, एक आदमी सब भजन भड़ भड़ दौड़ा के अब 2 यहाँ उठा ये भगवान तमाशा हो रहा क्या बोलता तो यहाँ वही रानी नाचेगी, क्या नाचे नशा का है भाई, नाच देगी। बहुत गंदा, बहुत ही गंदा, बिल्कुल जबरदस्ती भाई हमारी बस की नहीं। सच कह रहा हूँ मैं, इससे ये कह रहा हूँ पल के आश्रय से संकलित हो। और आगे का बहुत पॉइंट है, पर के आश्रय से का मतलब है पर को सुधारने जाओगे तो संकलित होगा। पर आश्रय से संकलित होगा का मतलब है पर के आश्रय, पर को सुधारने जाओगे, पर में से सुख लेने जाओगे, सुन के समाधि करना चाहोगे। मैंने जब पहले प्रवचन किए थे तब मैंने एक गलती की थी, गलती कह रहा हूं, वो गलती ये थी कि मैंने उसमें प्रेरणा दी है कि आप अपनी समाधि की तैयारी करो, तो उसमें कौन कौन से प्रवचन अच्छे लगते हैं उनकी रिकॉर्डिंग रख लो, भजन रख लो, क्या क्या तुम्हें अच्छा लगता है रख लो, ताकि मरते समय वही सुनने को मिल जाएगा तो आपको शांति मिलेगी। बात तो सुनने में कितनी अच्छी लग रही है, आप अपनी मनपसंद चीजें जो भी पहले कह दो बच्चे बेटा शहजादा भक्ता अमर जो तुम्हें अच्छा लगता, समय साल के अमुक गाथा अमुक प्रवचन तैयार करके रख दो, पहले बता दो लिस्ट, ये हमें सुना दो। इससे हमारे परिणाम अच्छे रहते हैं, इस वजह से तुमसे लागी लगन होता है, सबके अपने अपने परिणाम होते हैं। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है प्रैक्टिकली वो गलत है। स्वाश्रय की तैयारी करो, पराश्रय की तैयारी मत करो। पंडित जी हम समाधि की तैयारी कैसे करें वही बता रहे हैं तुम्हें, हम क्या नहीं कह रहे। एक बढ़िया कमरा हो, एक अच्छी चद्दर हो, बढ़िया तस्वीर लगा दो, फिर ऐसे कर लो, एक टेप रिकॉर्ड कर लो, आइटम कर लो, ये नहीं कह रहे अभी, ये तो पराश्रय की तैयारी है। हम तो तुम्हें ये समझा रहे हैं कि सुन नहीं पाओगे और कोई सुना नहीं पाएगा। पर में से समाधि करने की कोशिश करोगे, संकलेश होगा।
और पर को सुधारने जाओगे तो संकलेश होगा। इस लाइन पे प्रवचन करके बात खत्म कर देंगे आज। पर को सुधारने का मतलब बच्चे उद्यम कर रहे हैं तो करेंगे, अब सुधार दिया अभी से मत डाले, मैं नहीं हो पाएंगे शांत। आपने देखा घर में कई बार बच्चे रोते हैं चिल्लाते हैं तो सास बहू को चिल्लाती है, बच्चों करा ले, नहीं करा पाएगी। जब हमारे पिताजी बहुत संकलित करते थे, बहुत ही ज्यादा करते थे, बहुत ही ज्यादा। मेरे पिताजी की इतनी शर्तें थी मुनियों जैसी कि घर में छोटे छोटे बच्चे थे, हम लोग छोटे छोटे बच्चे, तो आपको भोजन करने आए शाम को तो मम्मी रोटी बना के खिलाए। अब इतने में कोई है तो नहीं, और घर में छोटा बच्चा तो छोटा ही है, अब उन्होंने लगा तो मम्मी ने कही तुम उठा ले, चुप कर दिया, बोझ में हम गुस्सा, हम घर से रोटी खाए ना जान लगे, रोटी तो खा जा, कैसे खाया, जब चुप का ही समझ गए। अब क्या हमने दूध पिला दिया, सब कुछ कर दिया, उसे मच्छर ने काट का तो हम क्या करें मतलब कुछ भी हो सकता है ना उस बच्चे के साथ। हमारे लेटरिन कर ली तो रो रहा हुआ, क्या करें, 2 मिनट रो लेते, तुम रोटी खा ली तो जा, तुम जहाँ पर हम संभालने वाले, लेकिन उन्हें भी को शांति नहीं, मेरे को शांति नहीं। जब हम घर में आए शांत मिलना चाहिए, अब क्या करें, टैप नहीं मिलती इस जमाने में बच्चे को टेप चिपका दो, क्या करें। एक छोटा सा पॉइंट बताया, इतना इतना पूजा ही मत। मम्मी इतनी डरती थी, पूरा कमरा झाड़ू पोछा करके सब करके, अब इतने हम बच्चे थे, स्कूल से आए कभी पटल कर फिर तो काम में लग गई। पिताजी आ गए, घर साफ क्यों नहीं रहता है तो सही साफ। अब हमारे बच्चा स्कूल से मोजा में पटक गई, अब बोले कि अभी 5 बजे बच्चा आया, हम क्या करेंगे, हमें नहीं मालूम, साफ दिन से इसलिए कह रहा हूं, यदि ऐसी आदत है तो आप समाधि की तैयारी नहीं कर पाए। आपको पर में सुधार करके यदि शांति आती है तो आप संकलेश की तैयारी कर रहे हो, समाधि की नहीं। आप समझ में आ रहा हो थोड़ा थोड़ा सबको, समाधि की तैयारी क्यों करवा रहे हैं हम। जिनके पास 10 साल में 10 साल कर लो, 20 साल में 20 साल कर लो, तैयारी कर लो, बिल्कुल भरोसे मत बैठो हम तो मरते समय बहुत अच्छे से मरेंगे। आप बिल्कुल बेहोश हो, होश में लाने के इंजेक्शन का सवेरा है। और सुनोगे, पराश्रय पर को सुधार करके शांति लाने वाले जी संकलेश की तैयारी कर रहे। बहुत जैसी है वैसी है, अभी से तैयारी करो, उसे सुधारने में ज्यादा अपना उपयोग मत लगाओ, वो नहीं सुधरेगी। क्यों नहीं सुधरेगी, क्योंकि वो बिगड़ी नहीं। कुछ कह रहे हैं हम, तुम देखने का तरीका संभाल लो तो वो बिगड़ी है ये नहीं समझो। एक बहुत अच्छे व्यक्ति ने कहा है, बहुत अच्छी लाइन कही है, पीढ़ी बिगड़ती नहीं है, बदलती है। बहुत प्यारी लाइन है, पीढ़ी नई पीढ़ी बिगड़ती नहीं है, बदलती। मुझे इतना अच्छी लगी लाइन की, छोटी सी है, बड़े काम की लाइन। हम क्यों शिकायत करें किसी से, क्यों करें। मैं अपनी समाधि की तैयारी बता रहा हूँ आपको, मेरी भी रोज आलोचनाएं होती है, मेरी भी बहुत बुराइयां होती है, लोग नहीं समझते समझ प्रजार जी कितने बड़े पद पे हैं, कहाँ खड़े। किसी के मरने पर भी मैं 2 शब्द अच्छे नहीं कह सकता उसके बारे में, क्यों, मैंने 100% सर्टिफिकेट दे दिया उनको। देश काल के अनुसार सियार बात कुछ नहीं है हमारे पास, मैं 2 वाक्य अच्छे नहीं बोल सकता किसी मरने पर, क्या गजब हो गए। ऊपर से मेरे से नहीं बता दे, व्हाट्सएप जिंदाबाद, व्हाट्सएप पे युद्ध चालू। मैंने नहीं निकलवाए, मैंने इसे कभी निकाली मेरे प्रश्न का, लेकिन घर क्षेत्र का अभाव होता है, कहीं कुछ नहीं बोल सकता। एक बात तो बोलना भारी है, जैसे अभी मैंने बोला ना 14 गुण स्थान समाधि नहीं होगी, अभी से उधम बचा समझ प्रकार की कह रही है, कान्जी स्वामी को हुई कि नहीं हुई, युगल जी को हुई कि नहीं हुई, डॉक्टर साहब को हुई कि नहीं, तो लड़ना है बस।
हम कब कह रहे व्यक्ति, हम तो ये कह रहे ग्रंथों में क्या लिखा है उसकी तैयारी कर। इतने हल्के टेम्परेचर वाले विद्वान क्या करें, कैसे बातचीत होगी। बात करते हैं तो युद्ध हो गया, उधर इधर आई। अरे श्यासवादी कोई चीज है, गुणेश प्रमोदन कोई चीज है, लोक व्यवहार की कोई चीज है। किसी दो बातों की तारीफ कर देने से हम 100% का सर्टिफिकेट नहीं दे रहे किसी को। कभी इनका कोई पद गा देता हूँ तो कभी को सम्यक दृष्टि नहीं कहती हमने। कितने भिड़ते हैं समझ में आए, तो अभी मैं शांति से जाता हूँ, मुझे करो क्यों कि मुझे संकलेश नहीं। आगे बोलो, समाधि कर दी है। मैं जगत को सुधारने जाऊंगा तो मैं बिगड़ जाऊंगा, जगत को सुधारने जाऊंगा तो मैं संकलेश में हो जाऊंगा, तो मेरी समाधि बिगड़ गई। मैं बिल्कुल टेंशन में नहीं रहता, मुझे सब पता लगती रहती, मैं मजे करता रहता हूँ। मैं तो किसी से ये भी नहीं कहना चाहे तुमने हमारे बारे में क्यों कहा। अरे क्या करने, कल एक फोन आया बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। उन्होंने कहा, उन्होंने सीधे पूछा कि भाई साहब ये बात क्यों कही। पहली बार हुआ है बहुत दिनों बाद कि कोई व्यक्ति हमसे ही पूछ रहा है कम से कम कि आप किस साथ मुझे पाए थे। हाँ, लगातार 3 दिन से लगातार फोन कर रहे, कहीं चीजें फैला नहीं रहे। लोगों ने यही कहा, तो सर पे पंडित जी भी नहीं है तो कोई टोकने वाला भी नहीं रहा। सब बातें हो रही है सड़कों पर, कोई बात मुझे ये जवाब भी नहीं देना। क्यों नहीं देना, समझ रहे, पर को सुधार करके सुखी होने की कोई विधि। दुनिया को संतुष्ट कर दे, 100% को संतुष्ट करके तो महावीर भगवान को मोक्ष नहीं गए। मैं भी नहीं जाऊंगा, इसलिए मैं संतुष्ट करता ही नहीं। हाँ, पीढ़ी बिगड़ गई, बताओ कौन कौन की बहुएं बिगड़ी हुई है, हमें सुनाओ। और ऐसी सास हाथ उठाए जिनकी सास ने कहा था हम तुमसे संतुष्ट हैं। क्या कह रहे, ऐसी सास हाथ उठाए जिसकी सास ने कहा कि हम तुमसे। कोई समझ में आया कुछ? घर जैसा है तो है, समाधि करना है कि संकलेश, संयोग जैसे हैं वैसे हैं, समाधि करना है कि संकलेश। सोचो, बच्चे तो जैसे हैं, बोली तो जैसी है, कैसे क्या बोला था हम ऐसे ही बोलेंगे। बोलो, तुम्हारे बुराई में ऐसे ही बोला जाएगा। मैंने क्या बोला था, बहुत प्रेम से भी हलवा बनाए ना तो भी अच्छा नहीं लगेगा, बहुत प्रेम से भी सेवा करे तो। बहुत कठिन पाठ है, कल्पना करो जरा। 2-3 बातें बता रहा हूँ आपको, बहुत सारी बातें बतानी है, बस बताऊंगा जब भी याद आ जाती है। समाधि की तैयारी बहुत सीरियस मैटर है, इतना समझा रहा हूँ आपको, हंसी खेल नहीं समझो इसे। और इसीलिए मैंने थोड़ी सी एक संकल्पना या भावना की अपनी तैयारी, सही बताऊं तो अपनी के लिए, क्योंकि मेरे निष्कर्ष में ये आया है, पंडित साहब से सीखने को मिला, बेटा सेवा बिना समाधि नहीं होगी। क्या बोला, तुम दूसरों की समाधि नहीं कराओगे तो तुम्हारी समाधि कभी नहीं होगी। अब इसीलिए मैंने जान के शिविर भी लगाया, और अब ये शिविर लगातार हर साल में 2 बार समय शिविर में होता रहेगा, बल्कि नए नए आयाम होंगे। बहुत दिमाग में चल रहा है, बहुत बड़ा पूरा सिलेबस है इसका, बाकायदा प्रशिक्षण है। सम्यक दर्शन से लेकर के शील और समाधि, शील में अणुव्रत महाव्रत, सम्यक में तत्वाभ्यास, भक्ति, यदि आप तत्वाभ्यास नहीं करते तो भक्ति करिए, और भक्ति नहीं करते हो तो सेवा करिए। सम्यक की रक्षा करना हो तो, यदि योग्यता हो तो सम्यक दर्शन करने के लिए सीधा सीधा तत्वाभ्यास है, तत्वाभ्यास करिए। तत्वाभ्यास नहीं कर सकते हो तत्वाभ्यास तो भक्ति करिए, और यदि दोनों करने में सफल हो जाओगे तो स्वानुभव हो जाएगा। स्वानुभव 3 नंबर पर, सम्यक के लिए तत्वाभ्यास, तो बिल्कुल 5 वर्ष का कोर्स बन गया हमारे पास। 5 वर्ष तत्वाभ्यास कराया जाएगा,
इंफॉर्मेटिव पढ़ाई नहीं। इंफॉर्मेटिव समझिए, जो काम ही नहीं आ रही हमारी समाधि में, समाधि वर्ग में, वो हम नहीं पढ़ाएंगे। हम हर पढ़ाई को उधर से ही पढ़ाएंगे। आपको याद हो यदि पिछले 20-25 सालों में मेरे कोई भी प्रवचन समय सार का हुआ हो, कोई भी प्रकरण लिया हो, जैन सिद्धांत प्रवेश का सुन के देख लो, हर प्रश्न को हम समाधि तक ले गए। समय सारी की हर गाथा को हम समाधि तक ले गए। तो ये सिर्फ प्रैक्टिकल पढ़ाएंगे आपको 5 साल तत्वाभ्यास। तत्वाभ्यास की जितनी बुद्धि नहीं है, शक्ति नहीं है, तो भक्ति करो। एक साथ गुरु की भक्ति करो, सेवा करो। यदि ये 2 काम में आप लापरवाही नहीं करेंगे, जी नहीं चुराएंगे, प्रमाद नहीं करेंगे, तो आप स्वानुभव कर लेंगे। जो तत्वाभ्यास भी नहीं करते और भक्ति भी नहीं करते, 2 ही बात, तो उन्हें स्वानुभव नहीं होता। सील में अणुव्रत महाव्रत की पूरी चर्चा है और समाधि में 22 परिचय की, समझ रहे हो? समाधि की प्रैक्टिस में हम 22 परिचय कराते हैं। भले आप घर में रहते हो, लेकिन 22 परिचय। ठंड और गर्मी में संक्लेश नहीं करना है, क्षुधा और तृषा में संक्लेश नहीं करना है, रोग के काल में तृषा नहीं करना है, निंदा और प्रशंसा में आपको संक्लेश नहीं करना। समझ गए सारी बात? अब सोचो कितनी तैयारी करनी है। मैं रात को जब बीमार होता हूँ, मैं भी जगता हूँ, तो मैं खुद सोचता हूँ अपन क्या सोच रहे, कल क्या लेंगे, कल क्या लेंगे, और कल तक लक्षण ही बदल गए तो फिर मैं गिर जाती। अपन कश्मीर से अपन तो मजा करो, मजा करो, समझ गए? संक्लेश की तैयारी मत करो। देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ तो वो सब मैं सीख रहा हूँ, सीधी सी बात है। बोलो भाई, अब संक्लेश करना है कि समाधि करना है? समाधि की पूरी तैयारी, सिलेबस है, सारा सिलेबस है और बाकायदा इसका प्रशिक्षण होगा। और अभी तो पहली बार हो रहा है, बताऊंगा बाद में सब। तो परास रहे, हाँ भैया, पर को 89 खत्म करना मुझे। जो पर को बदल करके शांति और समाधि करना चाहते हैं, वे संक्लेश की तैयारी करते हैं। मिथ्या का पोषण होता है पर की शिकायतों से, निंदा से, आलोचना से। क्या बोला मैंने? मिथ्या को पोषण मिलता है, दर्शन मूल को पोषण मिलता है काय से? जब देखो जब शिकायत, जब देखो जब निंदा, जब देखो जब। सबसे कह रहा हूँ, सबसे। समाधि जो शिविर में बैठना चाह रहे हो ना, समाधि के बांचन या निर्यापन, दोनों से कह रहे आप भेद विज्ञान की तैयारी करो। भेद विज्ञान करो। भेद विज्ञान की पहली लाइन है, सब निर्दोष है। मैं त्रिकाल निर्दोष हूं, मैं त्रिकाल निर्दोष हूं और सब निर्दोष है, कोई का दोष नहीं है। स्वयं किए जो कर्म समासा लिखते जा, लिखते जा, कोई बुरा नहीं है। ये सब तैयारी करो, रोजाना करोगे तो वहां तक तैयारी हो जाएगी। आज क्या रोजा नहीं हो रहा मेरे साथ, तो मुझे तत्काल होमवर्क मिल गया करने के लिए। आज हमारे घर जरूर आई, पानी ले रही हो, जो कुछ ले रही खाने पीने। हम एकदम भड़क गए, इसलिए भड़क गए और कह भी रहे, इसीलिए मुझे वो समाधि की तैयारी दिखाई दी, समाधि की। बस एक और कठिन बात कर रहा हूँ, इसलिए सुन लो। बहुत ही कठिन बात बता रहा हूँ, समाधि बिगाड़ने वाली। कोई भी व्यक्ति को, किसी मित्र को, किसी भी इष्ट परिजनों को और मोही परिजनों को समाधि करने वाले से नहीं मिलाया जाता।
वैसे बोलो, जो जो कह रहे हैं हमें समाधि करते हैं, देख लो ऐसे ऐसे मित्र मिलते हैं आजकल 60 70 80 वाले भी वे विदेश है मोबाइल में, और एक दूसरे भड़का रहे गंदी गंदी बातें। 80 साल की उम्र में, 90 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में वो से नहीं कर तुम्हें समाधि करना ही संकलित करना। वे मित्र मिल गए मोहियों को, समझ रहे हो, मोही परिजन, परिजन से आप बेटा भी क्यों ना हो, माता पिता भी क्यों ना हो, सभी क्यों ना हो, मित्र आदि तो बहुत दूर की बात है, रिश्तेदार। समाधि बिगाड़ने में सबसे बड़ा कारण और का खाओ, का ले आए, जो ले आए वो ले आए। मरीज कोई बताएंगे, मरीज कोई समाधि करने वाले नहीं। आपको पता है निर्यापक भी जो समाधि करते हैं उन्हें ये नहीं पूछते जी बनवा दें, जी दे दें, उससे तो पूछते ही नहीं तुम्हें कब खाना। योग्य वैद्य की सलाह लेकर के निर्णय करते हैं आज आपको मूंग की दाल का पानी देना है, बस। निर्यापक माने हुक्म, निर्यापक माने हुक्म, आज आपको मूंग की दाल का पानी देना, बस। लोग आएंगे, मैं कचू खा ली, मखा जा किसने तेरे से तरह दूध तो ठोका, ये बेचारे मर तो रहेगी, तरह चाय पिला दो। दोस्त लोग आएंगे ऐसी बातें करेंगे, फिर दवाई होगी, खावी पीवेगी, और ये पुरानी बात याद करेंगे। कब लगा याद है अपन गए थे दाल लड्डू चूरमा, अब तो समझ गए। अब ऐसे समय बड़ा झगड़ा है, जिसे नहीं मिलने दोगे वो भी आपका विरोध करेगा, निर्यापक का, और इधर इनकी भी आदत पड़ी हुई होगी ना उस मित्र से मिलने की, बातचीत करने की, और तुम उन्हें रोकोगे तो इन्हें भी वो संकलित होगा। आप पहले तैयारी कर लो, समाधि के साधक मित्रों की लिस्ट बना लो, बाकी सबसे क्षमा करा लो, भैया अब हम समाधि ले रहे, उत्तम क्षमा, अब आप हमसे मिलने बताना और हम भी आपसे नहीं मिलेंगे। बनाओ जाओ अपने अपनी लिस्ट। महिलाओं में कौन कौन से फालतू की बातें करती है, फालतू बातें करती है, अरे मन में बैठे बस, जो केवल आत्मा याद दिलाए या पंच परमेश्वर याद दिलाए, ऐसे समस्त परिजनों के सिवा अभी से लिस्ट बना लो, 20 साल 10 साल कौन कौन से रिश्ता खत्म करना है हमको। नहीं तो बड़ी कठिन है, अंतिम समय में खावे की बातें सूझत, गप्पे लगाने की भी आदत हो, एक आध घंटा कोई गप्पे लगाया तो टाइम कट जाए बुढ़ापे में। अब कोई नहीं आए तो बड़बड़ लगा, क्या है जिंदगी नहीं ना मारो तो मर जा, बुआ तो आई नहीं बता, क्या याद क्या कर रही है, फालतू बातें अच्छा लगा, शादी सगाई की बातें करता अच्छी लगा, यही तो हम कह रहे, लिखो 10-20 साल में मेहनत करोगे तो आप केवल आत्मा की चर्चा पे रुक पाओ, और नहीं तो बड़ा तक चलेगी, बहू मिलने नहीं रहेगी और सांस लड़ेगी। काय उन्हें कहा नहीं बैठा था, हमारी सहेली आती हुई थोड़ी गप्पे लगा ली थी, गप्पे माने समाधि का विरोध, समझ गया। पर को मिलाना और हटाना इस समाधि की तैयारी नहीं है। जो भक्त खाने के लिए चलते, मुझे मालूम मुझे लड्डू खाना है और तुम नहीं देते और जे देते, तो हम तुमसे नहीं पूछे क्या है, अनिल कहाँ है, अनिल बोला अनिल हमारे लड्डू खिला देते, ऐसा हो जाता है। विचार सत्या की वासना समाधि बिगाड़ देती है। बहुत मेहनत है निर्यापक की, वो तो चाह रहा हमें इसे दे दो, नहीं दे दो। अभी 8 दिन जितने लोग रहेंगे एक तैयारी करा रहे 10-20 साल के लिए,
8 दिन तो करना ही है आपको। आप अपने मोबाइल अकेले में भी इस्तेमाल नहीं करने की आदत बढ़ाएं। इससे आपका अनिष्टकारक समय जो है वो बचे। अनुद्देश्य क्या कहलाता है? अनुद्देश्य नहीं, अनर्थ। सभी लोग से कह रहे, सभी लोग से जिन्हें समाधि करने की इच्छा है लिख लो ये बात। होमवर्क, फोन पर शॉर्ट में बातें करना सीखो। क्या कह रहा हूं? घर घर में लड़ाई इस पे है, फोन पे फ्री है। क्या कह रहा? फ्री होता आजकल, पहले फ्री होता, अभी हो गया। अब लगे इतना गुस्सा आता है मुझे, मैंने तकलीफ होती, गुस्सा ना तकलीफ। और क्या कर रहे हैं? काम की बात तो हो चुकी, इसके बाद एक डायलॉग आता है, और क्या हो रहा है? कछु नहीं, बार बार हो रहे कहीं से कहीं कहीं। इस मामले में आदर से सोनी हुई है अखिल अमायन। अखिल अमायन जैसा बढ़िया फोन लगाने वाला मुझे मिलता नहीं। एकदम पॉइंट टू पॉइंट चर्चा। इसके बाद फालतू बात करोगे और बेकाम की है बात, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। मुझे इतना प्यारा लगता है वो जीव, इतना संक्षिप्त लेखन, इतना संक्षिप्त स्टेटमेंट, गजब। इस सीखो सब। समाधि नहीं बिगाड़ना हो तो, कान नहीं बिगाड़ना हो तो, तबीयत नहीं बिगाड़ना हो तो। फिर कह रहा हूं, जो समाधि की भावना रख रहे हैं, फिर समाधि मोबाइल को इधर नहीं रखें, यहाँ नहीं रखें, पास में नहीं रखें, हो सके तो कमरा में सबसे आगे में रखें। बिल्कुल नहीं रखना ये जल्दी। क्या बता दे, थोड़ा कहा बहुत समझना। ये हम सब आपको निर्देश दे रहे हैं। यदि आप अपना समय शक्ति खराब नहीं करना चाह रहे तो मोबाइल से बचो। मोबाइल से सुन रहे हो, इतनी गंदी आदत है, मैं कह सम्यक दर्शन का घात है। छेड़ा लगा रही, अब चल रही, अपन लेटे में गए, उल्टा कर लो, खा पी लो, वो भी आए। इस सब व्यक्तिगत दृष्टान दर्शन मुझ का बंद है। तुम्हें है 2 लाइन गाना याद करो, 2 मिनट मिलते, 4 मिनट मिलते ही गाना याद करो, एक भजन पढ़ो। जो नहीं सुन पाएंगे तो ये समाधि नहीं कराएंगे। समझ गए सब लोग? बिल्कुल फोन से बचो। 8 दिन तो बिल्कुल प्रैक्टिस ही करोगे, समझ लो। जो लोग बाहर से आए मैं बता दो, बिल्कुल फोन ऐसे रख दो, कोई काम की बात है तो बोल दो, और नहीं तो हमारी तरह कर लेना। 8 दिन बिल्कुल उपवास। मेरे घर पे आज तक मैंने फोन नहीं लगाया, जिनके 2, 4, 6 बार 10 बार लगा हो मुश्किल से। मेरी तरफ से फोन 10 से ज्यादा कभी नहीं लगे हुए पूरी जिंदगी। मैंने घर पर एक बात कह रखी थी, जब मुझे कोई प्रतिकूलता होगी तब आपको मैं फोन पे सूचना दूंगा। जब तक सूचना न मिले तब तक समझो में मजे में, बस निपट गई गाड़ी। तो 8 दिन आप ही आएंगे, अभी सब लोग निर्देश दे देना, अपने अपने घर खबर कर दो कि हम नंदीश्वर भगवान की अष्टांग पर्व की छत्र छाया में सुरक्षित है, सुव्यवस्थित है, स्वस्थ है। इन तीनों में कोई कमी होगी तब सूचना दी जाएगी। मोबाइल ऑफ। और नहीं इतनी आफत है, चाहे फोन चाहे नहीं था, मैंने इतनी आफत है तो तुमने कहा खा नहीं, बढ़िया अच्छी आवाज हो गई। सबसे कह रहे, सबसे एक भी नहीं है जिससे नहीं कह रहे फालतू बातें।